रानू चिड़िया घर में तैयार होकर बैठी थी। उसने खूबसूरत सा लहंगा पहन रखा था, हल्का सा मेकअप किया था। रानू चिड़िया दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। घर भी खूबसूरत जगमगाती बत्तियों से सजा हुआ था। रानू चिड़िया की माँ कमरे में दाखिल होती है। मेरी बेटी तैयार हो गई क्या? हाँ माँ, मगर माँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं कैसे रहूँगी आपके बिना? आपकी बहुत याद आएगी। तो मेरी बेटी, जब मेरी याद आए मुझसे मिलने आ जाया करना। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे आने जाने पाबंदी नहीं लगाएंगे। और मेरी बेटी, अब वो भी तुम्हारा घर है। जैसे इस घर में तुम हमारा ख्याल रखती थी, वैसे ही वहाँ पर सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने ससुराल वालों को शिकायत का मौका ना दूँ। अचानक बाहर आसमान पर पटाखे चलना शुरू हो जाते हैं। रानू चिड़िया की माँ खिड़की में जाती है और नीचे देखती है। रानू बेटी, बारात आ गई है, आप भी जल्दी से सारी तैयारी कर लो। मैं जाकर बारातियों को बिठाती हूँ। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया को मंडप में ले जाया जाता है। दूल्हा मानो चिड़ा भी सर पर कूला पहने बैठा था। दोनों का ब्याह हो जाता है। अचानक मानो चिड़े की नजर अपने जूतों पर पड़ती है। मेरे जूते कहाँ गए? दूर से एक सुंदर सी पक्षी, रंग बिरंगे पंखों वाली एक चिड़िया बोलती है। जीजू जी, आपके जूते हमारे पास हैं। जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे, जूते वापस नहीं मिलेंगे। मानो चिड़ा रानो चिड़िया की छोटी बहन पारो चिड़िया को देखता ही रह जाता है। वो तो रानो से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। बताएं, कितने पैसे चाहिए आपको? जीजू जी, जल्दी से मेरे पंख पर 10,000 रख दें। पारो बेटी, इतने पैसे क्यों मांग रही हो? मानो बेटे, ये मेरी छोटी बेटी तो नादान है। आप अपनी मर्जी से जितने चाहें दे दें। नहीं सासू माँ, पारो ने जितने कहे हैं मैं उतने ही दूंगा। फिर मानो चिड़ा पारो चिड़िया को पैसे दे देता है। आपका धन्यवाद। मानो चिड़ा शर्मा जाता है। ब्याह का दिन गुजर जाता है। रानो चिड़िया ब्याह कर मानो चिड़े के घर आ जाती है। रानो चिड़िया तो सो जाती है, लेकिन मानो चिड़ा सारा दिन बस रानो की छोटी बहन पारो के बारे में ही सोचता रहता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया की सास अपनी नई नवेली बहू और बेटे के लिए नाश्ता बनाती है। दोनों नाश्ता करते हैं। मानो चिड़ा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। बेटी, अब आप इस घर की बहू हो। अब आप ही हो जिसने इस घर की जिम्मेदारी संभालनी है। मैं बूढ़ी जान हूँ, अब काम काज नहीं होते मुझसे। आप चिंता मत करें सासू माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी। मैं आज रात खाने में क्या बनाऊं? बेटी, मानो के लिए बिरयानी बना लो और मेरे लिए खिचड़ी बना लेना। ठीक है माँ जी। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया के पेट में दर्द होने लग जाती है। माँ जी, पता नहीं सुबह से मेरा पेट बहुत दुख रहा है। बेटी, मुझे तो लगता है खुशखबरी वाली बात है। रुको, मैं मानो को फोन करती हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। रानो चिड़िया की सास फोन उठाती है और अपने बेटे को कॉल मिलाती है। मानो चिड़ा लकड़ियां काट रहा था जब उसके फोन की बेल बजती है। वो फोन निकालता है। हाँ माँ, बताओ क्या बात है? बेटा, बहू रानी के पेट में दर्द हो रहा है, तुम एक बार घर आ जाओ। अच्छा माँ, आता हूँ। मानो चिड़ा अपना बैग उठाता है और घर की तरफ उड़ता है। मानो चिड़ा रास्ते में एक ऑटो पकड़ता है और अपने घर पहुंच जाता है। अपनी पत्नी को ऑटो में बिठाता है और बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है। बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया का चेकअप करती है। बधाई हो, आप पापा बनने वाले हैं। अब आपको चाहिए कि अपनी पत्नी का खास ख्याल रखें। मानो चिड़िया तो बहुत खुश हो जाता है। रानो चिड़िया की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बुलबुल डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देती है। मानो चिड़ा वो दवाइयाँ लेता है और अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आ जाता है। बेटा, क्या हुआ है? बहू रानी ठीक तो है?
रानू चिड़िया तो बहुत शर्मा रही थी। मानो चिड़ा खुशी से बोलता है, माँ बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। सच सच कह रहे हो मेरे बेटे? हाँ माँ जी। रानू चिड़िया की सास रानू को अपने गले से लगा ली है। मैं अपने पौधे को खिलाऊंगी, मैं अपने पौधे के सारे नाज नखरे उठाऊंगी, मेरे घर में रौनक वापिस आ जाएगी। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। रानो अपने घोंसले में अंडा देती है और अब हर समय अपने अंडे के ऊपर बैठी रहती और उसे गरमाइश देती है। एक रात जब रानो चिड़िया अपनी सास के कमरे में उसे खाना देने आती है तो रानो चिड़िया की सास नढाल बैठी थी। माँ जी, क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है। बेटी, पता नहीं, शाम से तबीयत बहुत खराब है, ऐसे जैसे मेरे पंखों में जान ही बाकी नहीं रही। तो माँ जी, आपने बताया क्यों नहीं? मैं तभी आपके पास आ जाती। बेटी, अभी अंडे को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। रानू चिड़िया जल्दी से अलमारी खोलती है, बुखार की दवा निकालती है और अपनी सासू माँ को दवा पिलाती है। रानू चिड़िया अपने पति को फ़ोन करती है, पति जी, आप जहाँ भी हैं जल्दी घर आ जाएं। क्या हुआ है रानो? माँ माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर आ जाएं। मैं अभी आता हूँ। मानो चिड़ा घर की तरफ उड़ता है। बेटी, मुझे लगता है मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। तुम मेरे पौधे का ख्याल रखना, उसे मेरे बारे में जरूर बताना। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं होगा, अभी तो आपने अपने पौधे को खिलाना है, उसे उठाना है। आप ऐसे कैसे हमसे दूर जा सकती हैं? बेटी, सारी ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती हैं। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया की सास अपनी आंखें बंद कर लेती है। रानू चिड़िया अपनी सास के सरहाने बैठकर बहुत रो रही थी। मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। उसकी माँ का शरीर बेजान पड़ा था। माँ, माँ क्यों हमें छोड़कर चली गई? माँ, क्यों आप बहुत दूर चली गई? मानो चिड़ा भी बहुत रोता है। वो रात मानो चिड़े और रानू चिड़िया के लिए काटना बहुत मुश्किल थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।